हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, हंगरी की जो इमिग्रेशन है वो 1 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक बंद है। मतलब आप कोई भी चीज़ प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन 1 मार्च के बाद जब वो खुलेगी तो अचानक आप जगेंगे और बोलेंगे भाई ये करो वो करो ये करो। इसीलिए मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ। देखेंगे तो आपको काफ़ी इससे नॉलेज मिलेगी। देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। कौन बोल रहा है? एम्बेसी ऑफ हंगरी न्यू दिल्ली बोल रही है। ये देखिए delhi.mfa.gov.hu, ये आपकी एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आइए, ये देखिए सामने आपको यहाँ पे मेनू दिखाई देगा। मेनू पे जब आप क्लिक करते हैं काउंसलर इन्फॉर्मेशन पे आइए। ये देखिए होम से यहाँ आ गए। यहाँ पे जब आप आते हैं, आपका जो वीज़ा है कौन सा है, डी टाइप, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पे जब क्लिक करते हैं आपके सामने देखिए ऐसा सुंदर सा पेज खुल जाता है। ये पेज जब खुलता है आप इसी पे नीचे आते रहिए, नीचे आते रहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बार बार बताया है, अगर आपका पासपोर्ट इन सारे स्टेट से इशूड है तो आपको दिल्ली जाना है। ठीक है, दिल्ली जाना है वर्क वीज़ा के अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, और ईमेल से अपॉइंटमेंट लेना है। प्लीज़ फ्रेंड्स देखिए, फिर से देख लीजिए, 5 सेकेंड दे रहा हूँ। ठीक है, आपने देख लिया फ्रेंड्स। अब देखिए उसके बाद भूटान, ये जो कंट्रीज़ है इनको भी यहाँ जाना है। अब देखिए अगर आपका पासपोर्ट यहाँ पे इशू हुआ है तो आपको बॉम्बे जाना है और आपको वीएफएस के थ्रू अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, समझ गए आप। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो वीडियो है चेकलिस्ट पे है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इंडिया वाली चेकलिस्ट। बाकी जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो देख सकते हैं, उनके लिए भी लिखा हुआ है। ये देखिए आपके सामने अभी चेकलिस्ट खुल गई। यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन, लॉन्ग टर्म स्टे मोर देन 90 डेज़। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी स्टे जो मोर देन 90 डेज़ होता है वो लॉन्ग टर्म स्टे ही होता है। 90 डेज़ या उससे जो कम होता है उसको शॉर्ट टर्म स्टे बोला जाता है, या शॉर्ट टर्म वीज़ा भी बोला जाता है, या फिर आप उसको टूरिस्ट वीज़ा भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या इन्होंने चेकलिस्ट पे क्या लिखा है। प्लीज़ नोट दैट मिसिंग और इनअप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स में लीड टू वीज़ा रिफ्यूज़ल। पहले ही इन्होंने लिख दिया, मतलब चांस ही नहीं दिया है। मतलब अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाएगा, बाद में रोने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या है, प्लीज़ बी अवेयर दैट द डिसीजन विल बी मेड बाय द नेशनल डायरेक्टरेट जनरल फॉर एलियंस पॉलिसिंग ऑफ हंगरी। समझ गए, मतलब हंगरी वाले डिसीजन लेते हैं। अब मैं आपको ये देखिए शुरू की 3 लाइन क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अरे यार चेकलिस्ट मिल गई, दूसरा कोई काम कर लेगा, ठीक है, या मैं भी लगा के। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, आप ही का नॉलेज बढ़ेगा यार। किसी और का नॉलेज बढ़ के आप क्या कर लेंगे। मेरा नॉलेज से देखिए, मेरे को पता है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको जब पता चलेगा तभी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। ये देखिए, ये स्टडी पर्पज़ के लिए सपोर्ट डॉक्यूमेंट ये हम आएंगे नीचे यहाँ पे। ये फैमिली अगर आप लेके जा रहे हैं, ये है, ये देखिए ये आ गया हमारा रेजिडेंस परमिट फॉर वर्क पर्पस। अब देखिए क्या क्या चाहिए, फिर ध्यान दीजिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए ड्यूली फिल्ड एंड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए। रेजिडेंस परमिट अपेंडिक्स 9 फाइंड इट ऑन इस वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स, मेरे से आके आप ले सकते हैं, मैं आपको फ्री में दे दूँगा, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि वो एप्लीकेशन फॉर्म ही, ये देखिए इनकी वेबसाइट अभी काम भी नहीं कर रही है। तो आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको दे दूँगा फ्रेंड्स, नहीं तो आप VFS से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। देखिए वैलिड पासपोर्ट विद द प्रीवियस ओल्ड पासपोर्ट अगर है तो एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस होना चाहिए इन द वैलिड पासपोर्ट। द passport हैज़ टू बी इशूड विद इन द प्रीवियस 10 years। पासपोर्ट मस्ट बी एटलीस्ट 3 months लॉन्गर वैलिड दैन द एंड ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। मतलब फ्रेंड समझ लीजिए आपका एम्प्लॉयमेंट फरवरी 2025 तक है तो 3 महीने बाद तक वो वैलिड होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, नॉट ओल्डर देन 3 months। मैं आपसे बोलता हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ 15-20 दिन पहले का लगाइए, अच्छी फ़ोटो लगाएंगे, इमिग्रेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को फ्रेंड्स फॉरेन में इमिग्रेशन में इसलिए रोका जाता है क्योंकि इनकी जो फ़ोटो होती है ना पासपोर्ट से मैच नहीं करती। अकोमोडेशन प्रूफ फॉर द होल पीरियड ऑफ स्टे, अगर आपको कंपनी दे रही है कंपनी का लेटर लगाइए, अगर कंपनी नहीं दे रही है तो होटल लगाइए, जो लगाना है लगाइए, लेकिन प्रूफ पक्का राइटिंग में लगाइए। वैलिड इंश्योरेंस, जस्ट ट्रैवल इंश्योरेंस इफ जनरल इंश्योरेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 6 months। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बहुत लोग क्या बोलते हैं, तो वर्क वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, वो सब लोग देख लीजिए। एम्बेसी बोल रही है बैंक स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 6 months होना चाहिए। प्रूफ ऑफ इनकम इफ़ इट इज़ एप्लीकेबल, साइंड प्रिलिमिनरी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इशूड बाय एम्प्लॉयर
इट मस्ट कंटेन द ड्यूरेशन एंड कंडीशंस ऑफ वर्क एंड सैलरी डिटेल्स। देखिए जो भी लोग मुझे भेजते हैं, मैं आपसे बोलता हूँ ना, आपका इनकम्प्लीट है, क्या क्या होना चाहिए, कंडीशंस ऑफ वर्क, सैलरी डिटेल्स और आपका ड्यूरेशन होना चाहिए। अब देखिए फिर इसके ऊपर वाला जो प्रूफ ऑफ इनकम है, मैं समझा देता हूँ ये क्या होता है। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं तो अपनी सैलरी स्लिप लगा दीजिएगा। समझ लीजिए आप इंडिया में कहीं काम कर रहे हैं, हंगरी जाना चाह रहे हैं, तो सैलरी स्लिप लगा दीजिएगा कि आपके पास, मैं अभी तो इंडिया में यहाँ काम कर रहा हूँ, ये मेरी सैलरी स्लिप है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ रहा है वैलिड वर्कफोर्स डिमांड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स ये आपको एम्प्लॉयर देगा, एम्प्लॉयर देगा। देखिए 3 बार मैंने बोल दिया, इशूड बाय द कॉम्पिटेंट हंगेरियन अथॉरिटी। ये आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। बहुत सारे लोग यहाँ से इंडिया में बनवाते हैं फ्रेंड्स, इंडिया से नहीं बन सकता, ये आपको ये एम्प्लॉयर देता है, एम्प्लॉयर से बनवाइए इसको, ठीक है फ्रेंड्स। स्कूल सर्टिफिकेट इन इंग्लिश, द मोस्ट रिसेंट स्कूल सर्टिफिकेट विच आर रिलेटेड टू द जॉब should be apostilled and attached with certified Hungarian translation। समझ गए फ्रेंड्स, आपकी जो भी रिसेंट डिग्री है, मतलब जो लास्ट की हुई डिग्री है आपकी, ठीक है, वो आपको पहले तो हंगरी में ट्रांसलेट करानी है, अपोस्टाइल करानी है, ठीक है, समझ गए, अपोस्टाइल और ट्रांसलेट दोनों करानी है। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट इन इंग्लिश विद अपोस्टाइल अटेस्टेशन, क्लियर कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है, पीसीसी आपका बोलते हैं। सीवी इंग्लिश में होना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए सीवी यूरो वाला लगाइएगा, यूरो फॉर्मेट वाला, आपका यूरो पास जिसको बोलते हैं वो लगाइएगा। पुलिस रिपोर्ट अबाउट लास्ट पासपोर्ट, अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया है तो डिक्लेरेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द इमीडिएट फैमिली मेंबर्स अंडर द एप्लीकेंट्स फाइनेंशियल सपोर्ट इफ द एप्लीकेंट स्टेटस इज मैरिड। और ये सबसे बड़ी लाइन क्या है, वी एक्सेप्ट ओनली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये मैं धीरे से क्यों बोला, क्योंकि मैं बोल बोल के थक चुका हूँ फ्रेंड्स, आप लोग समझते नहीं हैं, ठीक है। बस ये देखिए इन्होंने लिखा है वीज़ा से परमिशन है, अगर आपका परमिशन नहीं है तो ये है वो, इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं पाए गए तो आप हंगरी से भी डिपोर्ट हो सकते हैं। अपोस्टाइल कैसे करना है फ्रेंड्स, आप ये देख लीजिए। अगर आपको डाउट हो रहा है मेरा वीडियो जाके देखिएगा, अपोस्टाइल का मैंने स्टेप बाय स्टेप सब एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया आपका, देखिए पूरा आपका क्या था, चेकलिस्ट था फ्रेंड्स। प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स को ऐसे ही लगाइए, अगर ऐसे लगाएंगे फ्रेंड्स आपका बहुत भला होने वाला है। कहीं और से कुछ लगाएंगे आपका टाइट फिस होगा। एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको कहाँ से मिलेगी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। एक बार जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इंडिया, यहाँ से मिलेगा, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, बाकी लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहीं से लीजिए, एम्बेसी ऑफ हंगरी के वेबसाइट से लेके, तो आपका ये देखिए ये हो गया। यहाँ पे आइए, जुरिडिक्शन का ध्यान दीजिए, जहाँ पासपोर्ट इशू है वहाँ से करिएगा, ठीक है। और अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो अपॉइंटमेंट ये ले सकता है फ्रेंड्स। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपका पासपोर्ट दिल्ली सर्कल में इशू है, आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा, और वो अपॉइंटमेंट केवल आपका कंपनी जिसने आपको वर्क परमिट दिया वो ले सकता है, कोई और नहीं ले सकता, ठीक है फ्रेंड्स। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ देना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा आप। ये देखिए फ्रेंड्स, जो VFS ग्लोबल हंगरी का है, ये देखिए यहाँ पे जब आप आते हैं, बुक अपॉइंटमेंट पे जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है, बुक नाउ पे जब आप क्लिक करते हैं, देखिए क्या होता है, आपके सामने एक पेज खुलता है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको यूज़फुल लगे तो यूज़ करिएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर मेरा तो काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि मैं तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अभी यहाँ लॉगिन नहीं हो रहा है, शायद थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए बेसिकली फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आप लोग हंगरी जाने का सबसे सही तरीका देख रहे हैं, अभी सबसे अच्छा तरीका है, कौन सा तरीका है, टूरिस्ट वीज़ा पे जाना। मैं आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स, अगर वेबसाइट यहाँ खुलती है तो मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए अभी शायद थोड़ा टाइम लग रहा है, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे होंगे इसलिए शायद, हाँ अभी शायद साइन इन नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा था, अगर आप लॉगिन करते हैं यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि टूरिस्ट वीज़ा के जो स्लॉट अवेलेबल हैं वो दबा के अवेलेबल है, हंगरी टूरिस्ट वीज़ा के, ठीक है फ्रेंड्स। अभी 1 मार्च आया नहीं है, लेकिन सोचिए टूरिस्ट वीज़ा के स्लॉट मिल रहे हैं, जर्मनी के मिल रहे हैं, हंगरी के मिल रहे हैं, स्लोवाकिया के मिल रहे हैं फ्रेंड्स। ये आपको किस डायरेक्शन में समझा रहा है, ये इस डायरेक्शन में समझा रहा है कि आपको टूरिस्ट वीज़ा लेके यूरोप जाना चाहिए और उसको कन्वर्ट कराने के बारे में सोचना चाहिए। आप लोग पता नहीं फ्रेंड्स क्यों नहीं सोच रहे हैं इसके बारे में। प्लीज़ जो लोग सोच रहे हैं उनका भला हो रहा है, जो लोग नहीं सोच रहे वो होते रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चेकलिस्ट मैंने आपको बता दी कहाँ से लेनी है। अगर आपको हंगरी जाना है फ्रेंड्स, कम पैसे में जाना है, अपनी लाइफ बनानी है, टूरिस्ट वीज़ा पे जाइए, बहुत फ़र्क पड़ सकता है। टेक केयर, गॉड ब्लेस, और अपना एजेंट खुद बनिए।